बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस लेक्चर के अंदर हम लीविस कंसेप्ट से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिसमें आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेल्फ असेसमेंट 10.1 और इसी कंसेप्ट से रेलेवेंट एक्सरसाइज के अंदर है क्वेश्चन नंबर 6, 8, 11 और 12। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सेल्फ असेसमेंट 10.1 है कि आइडेंटिफाई द लीविस एसिड एंड द लीविस बेस इन द फॉलोइंग एग्जांपल। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है। आपके सामने ये दो एग्जांपल गिवन है इस सेल्फ असेसमेंट के अंदर। आपने क्या करना है, इनमें से लीविस एसिड और लीविस बेस को आइडेंटिफाई करना है और उसका ब्रीफ रीजन भी आपने साथ लिखना है, उसकी जस्टिफिकेशन भी लिखनी है कि अगर लीविस एसिड है तो आपने कैसे, आपको पता चला, या लीविस बेसिड है कोई स्पीशीज, तो वो आपको कैसे पता चला। चलिए हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये इक्वेशन है, क्लोराइड आयन एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बनती है AlCl4 नेगेटिव। तो ये क्लोराइड आयन जो है ना, क्लोराइड आयन आपको पता है, क्लोरीन जब अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर ये नेगेटिव का चार्ज आता है, ठीक है ना। तो अब एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम जो है ना, इट हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट जो है ना वो इनकम्प्लीट होता है। एल्यूमिनियम के यानी AlCl3 के अंदर एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एल्यूमिनियम जो है ना, इट इज इन नीड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिहाजा क्लोरीन के पास जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पेयर पड़े होंगे ना लोन पेयर की फॉर्म में, ये सारे के सारे लोन पेयर हैं, क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा नहीं ले रहे, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा, क्लोरीन अपना ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है ना, ये एल्यूमिनियम को डोनेट कर देगा। तो अब चूंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस बेस है और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। अब आपने इसकी ब्रीफ जस्टिफिकेशन भी लिखनी है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन है, हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। तो अगेन इस रिएक्शन के अंदर आप देखें तो हाइड्रोजन आयन जो है ना, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसने अपना वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया है, तो अब ये बिल्कुल अनस्टेबल है। अब हाइड्रोजन जो है ना, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन इज इन सर्च ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। जबकि हाइड्रोक्साइड आयन देखें तो इसमें अगेन जो आपके पास ऑक्सीजन है ना, इट हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेगा कि ऑक्सीजन जो है ना, वो अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। अब चूंकि हाइड्रोजन एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस बेस है। तो स्टूडेंट, लीविस के लिए मैंने खाली L लिखा है, लेकिन आप जब लिखेंगे तो आपने पूरा लीविस लिखना है, लीविस बेस, ठीक है। तो और हाइड्रोजन आयन जो है, ये चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। अब आपने इसकी ब्रीफ रीजनिंग भी लिखनी है। स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैंने इसकी रीजनिंग भी लिख दी है, ये आप रीजनिंग देख सकते हैं, ठीक है ना। और जब भी पेपर में अगर ये सेल्फ असेसमेंट आ जाए तो आपने इसको आइडेंटिफाई करना है पहले स्पीशी को, कि इसमें से कौन सी स्पीशी लीविस एसिड और बेस है, और फिर आपने क्या करना है, उसकी साथ शॉर्ट रीजनिंग जस्टिफिकेशन भी लिखनी है। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई लीविस एसिड एंड लीविस बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको 3 रिएक्शंस गिवन है, आपने इनमें से लीविस एसिड और लीविस बेस जो है ना उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो अब हम इनको देख लेते हैं। जी तो इस रिएक्शन में आप देखें तो BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है ना, इट हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन जो है ना, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फ्लोराइड बोरोन जो है ना, इट इज इन सर्च ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर।
जबकि फ्लोरीन को देखें तो इसके पास यहाँ पे आपके पास बहुत सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो अब फ्लोरीन क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना बोरोन को डोनेट कर देता है। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस, ये हमारे पास लीविस बेस है, और फ्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। जी नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन इट रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम आयन, ठीक है ना। तो अगेन इसमें आप देखें तो जो नाइट्रोजन है ना, इट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास एक, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि हाइड्रोजन इज इन सर्च ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। लिहाजा नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, जिससे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अब चूंकि इसमें अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस बेस है, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है कि अमोनिया जो है ना इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन। तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है अमोनिया और क्लोराइड, एल्यूमिनियम, अमोनिया और एल्यूमिनियम क्लोराइड के दरमियान में। तो अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना इट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम इट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम हैव एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एल्यूमिनियम इज इन सर्च ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर, लिहाजा अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन जो है ना वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट कर देगा। चूंकि अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, देयरफॉर इट इज लीविस बेस। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। आगे आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें एक्सरसाइज का, क्लासीफाई फॉलोइंग सब्सटेंसेस लीविस एसिड एंड लीविस बेस। इसमें सिंपली आपने क्या करना है, ये कुछ आपको स्पीशीज गिवन है, कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है, आपने इनको क्लासीफाई करना है लीविस एसिड और लीविस बेस की बेस पे, और साथ उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। चलिए हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसमें पहली स्पीशीज जो आपको गिवन है ना अमोनिया, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। तो अगेन ये कई दफ़ा हमने पीछे भी एग्जाम्पल में पढ़ा है कि NH3 के अंदर जो नाइट्रोजन है ना इट हैज़ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिहाजा क्योंकि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन जो है ये एक लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, लिहाजा ये लीविस बेस है। सेकेंड आपके पास है फ्लोराइड आयन। अगेन फ्लोराइड आयन के पास बहुत सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, अगेन इट इज लीविस बेस। थर्ड आपके पास आ जाता है, थर्ड स्पीशीज जो आपको गिवन है दैट इज वाटर। तो फिर आपको पता है, वेरी सिंपल पता होना चाहिए कि वाटर जो है ना, वाटर में जो ऑक्सीजन है इट कंटेन्स 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, लिहाजा ये भी आपके पास क्या है, लीविस बेस है। और लास्ट स्पीशीज जो आपके पास गिवन है दैट इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है ना, इसमें बोरोन हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोरोन जो है ना इट इज इन सर्च ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। स्टूडेंट्स आपकी आसानी के लिए इनके तमाम स्पीशीज की जो ना शॉर्ट जस्टिफिकेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप इसे भी देख सकते हैं और इसको याद कर लें। पेपर में आए तो आपने आइडेंटिफाई भी करना है और इसकी शॉर्ट जस्टिफिकेशन जो है ना इसको भी मेंशन करना है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है कि आइडेंटिफाई द लीविस एसिड एंड द लीविस बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस गिवन है, आपने क्या करना है, इनमें लीविस एसिड और लीविस बेस को आइडेंटिफाई करना है जी। तो स्टूडेंट्स पहली इक्वेशन हमें गिवन है कि सिल्वर आयन इट रिएक्ट्स विद साइनाइड आयन, तो सिल्वर साइनाइड बनता है आपके पास। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिल्वर आयन के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि ये कीटाइन है, सिल्वर ने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं। तो सिल्वर के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है, जबकि साइनाइड आयन देखें तो इसमें अगेन नाइट्रोजन जो है ना इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो नाइट्रोजन जो है ना ये क्या करेगा, अपना साइनाइड आयन के अंदर फिर नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो अब चूंकि साइनाइड आयन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, देयरफॉर इट इज लीविस बेस। और सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, या लिहाजा ये लीविस एसिड है। जी तो ये नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो BOH3 में बोरोन जो है ना, बोरोन इट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जबकि हाइड्रोक्साइड आयन देखें तो अगेन हाइड्रोक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन है ना इट हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये हाइड्रोक्साइड आयन की ऑक्सीजन जो है ना ये अपना एक लोन पेयर बोरोन हाइड्रोक्साइड को डोनेट कर देगा, लिहाजा ये लीविस बेस है। और BOH होल थ्राइस एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लिहाजा ये लीविस एसिड है। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है कॉपर आयन, इट रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो अगेन यहाँ पे देखें कॉपर आयन के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज है, मतलब ये है कि कॉपर एक कीटाइन है। तो एक कॉमन सेंस की बात स्टूडेंट याद रखिएगा कि कीटाइन जितने होते हैं वो हमेशा लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं, क्योंकि कीटाइन उसी वक्त बनता है जब वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो अब अमोनिया के अंदर अगेन नाइट्रोजन है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अमोनिया लीविस बेस है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और कॉपर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, देयरफॉर इट इज लीविस एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास कि हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो उससे एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन का कॉम्प्लेक्स आपके पास बनता है। तो इसमें देखिए कि अगेन हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना इसमें ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि एल्यूमिनियम जो है ना इट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन पेयर की नीड में है, उसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, लिहाजा ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, लिहाजा हाइड्रोक्साइड आयन इज द लीविस बेस एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज द लीविस एसिड। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आगे एक और छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं, इसमें हमारा ये लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज का, आइडेंटिफाई लीविस एसिड एंड लीविस बेसिस। अगेन वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम इसको भी देख लेते हैं। इसमें से भी आपने लीविस एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना है और उसकी जस्टिफिकेशन देनी है जी। तो स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम क्लोराइड है, अगेन हमने बहुत सारे रिएक्शंस में देखा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम जो है ना इट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एल्यूमिनियम को हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, लिहाजा ये हमेशा लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करता है। सिल्वर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अभी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो है वो हमेशा लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करती है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। मिथाइल अल्कोहल ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन अगेन इसके अंदर ऑक्सीजन आ रही है दैट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता है।
लिहाजा मिथाइल अल्कोहल जो है ना ये लीविस बेस के तौर पे एक्ट करता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। नीचे आपके पास मिथाइल नाइट्राइल है, ठीक है ना, तो इसमें भी NH2 है, NH2 में नाइट्रोजन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, लिहाजा ये भी लीविस बेस है। साइनाइड आयन में फिर नाइट्रोजन आ गया, तो नाइट्रोजन जो है ना इट हैज द एबिलिटी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, लिहाजा ये भी लीविस बेस के तौर पे एक्ट करेगा। हाइड्रोक्साइड आयन में फिर ऑक्सीजन आ गया, दैट हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, लिहाजा ये भी क्या है, लीविस बेस है। अब ये एक नया कंपाउंड आया है फेरिक क्लोराइड। तो आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये 2 वैलेंसी शो करता है, +2 की वैलेंसी भी और +3 की भी। इस कंडीशन के अंदर आयरन जो है ना इट हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, आयरन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इट इज इन सर्च ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आयरन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। तो स्टूडेंट आज भी हम इस क्वेश्चन के ऊपर हमारा ये आज का टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसकी सारी डिटेल्स हमने देख ली, इससे रेलेवेंट सेल्फ असेसमेंट और एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस थे वो भी हमने देख। स्टूडेंट एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर में आपसे 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाह रहा हूँ इसी लीविस कंसेप्ट के रेलेवेंट, क्योंकि पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो सम जनरल रूल्स और टिप्स टू आइडेंटिफाई लीविस एसिड और बेस। किसी भी इक्वेशन के अंदर आपको कोई भी स्पीशीज गिवन है, मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो उनमें से लीविस एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए चंद कॉमन रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं, वो आप अपने ज़हन में रखिएगा। पहली बात तो आप ये ज़हन में रखें कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन आ रही हो वो हमेशा लीविस बेस के तौर पे एक्ट करता है, वो हमेशा लीविस बेस के तौर पे एक्ट करता है। और उसकी वजह क्या है, अभी मैंने आपको बार बार बताई है कि नाइट्रोजन जो है ना इसके पास हमेशा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं, लिहाजा ये हमेशा लीविस बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि अगर तो आपके पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल या स्पीशी आ रही है जिसके अंदर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन आ रही है, तो बस आप समझ लें कि ये लीविस बेस है, ठीक है ना। फिर दूसरा रूल आप ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी कीटाइन आ गया है इक्वेशन के अंदर, कीटाइन आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, फॉर एग्जांपल सिल्वर आपके पास आ गया, Cu+2 आ गया, तो जब भी कोई कीटाइन आ रहा हो तो वो हमेशा लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करता है, क्योंकि कीटाइन वो होता है जिसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। और एक थर्ड रूल पॉइंट ये याद रखिएगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा तो है नहीं, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन गिवन है उनमें एल्यूमिनियम, बोरोन और आयरन, ये 3 एटम्स याद रखिएगा कि अगर ये 3 एटम किसी भी कंपाउंड के अंदर आ रहे हो तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि इन तीनों की जो बॉन्डिंग की कंडीशन आपको गिवन होगी वहां पे दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनका ऑक्टेट कब इनकम्प्लीट होता है, लिहाजा ये हमेशा लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3 सिंपल रूल्स हैं, ये याद रख लें, इससे भी लीविस एसिड और लीविस बेस को आइडेंटिफाई करने के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनकी आसानी के लिए मैं आखिर में लेक्चर के एंड पे उर्दू वाले नोट्स भी शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक को समझने में और याद करने के अंदर उर्दू मीडियम के बच्चों को भी बहुत हेल्प मिलेगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आगे वीडियोस को अपने दोस्तों तक, फ्रेंड्स तक शेयर करें।